दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की, उन सब के लिए जिनका भी पेपर 1 और 2 दिसंबर को है, उन सब के लिए हमने 100 क्वेश्चन लाया है। यहाँ पर आपको एमपी के जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एनालिसिस बेस्ड भी हैं और जो आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी है यहाँ पे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी करिए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जितने भी आपको कंटेंट मिलते हैं तैयारी करने के हिसाब से, उन सभी वीडियो को मन लगा के देखिए और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं और आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तल लेंस के पास वस्तु लाने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से किस दिशा में और किस प्रकार बनेगा। तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेंस से दूर और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कौन सा रासायनिक तत्व देता है जिसका एक उदाहरण HCl है। तो ये है दोस्तों अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा डीप लेवल के हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद ही आंसर देना है, ठीक है। और अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन हमारे इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ पे आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तैयारी करना है, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षार जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये है दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया नहीं करती पर क्लोरीन से क्रिया कर पीला भूरा हैलाइड बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए कौन सा एक प्राकृतिक सूचक विकल्प के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल पत्ता गोभी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी छड़ की लंबाई बढ़ाई जाए तो छड़ से किसी बिंदु की दूरी बढ़ने के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पड़ेगा दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये सभी समझ के आधारित है, समझ पर बेस्ड हैं। अगर आप इनको समझ से लगाएंगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन अब फिर से क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों में जल की बड़ी बूंदों और एरोसोल के कणों के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सीकरण क्षमता में क्या परिवर्तन आता है। तो ये है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी बढ़ती है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष के सुधार के लिए लेंस सूत्र क्या है जिसका उपयोग लेंस की शक्ति ज्ञात करने में होता है। तो दोस्तों लेंस की शक्ति ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1/f = 1/v - 1/u। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन से अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो ये है दोस्तों ऑक्सी अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सी अम्ल ऐसे होते हैं, ऑक्सी एसिड ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, गर्भाशय में बच्चे के विकास में 9 महीने का समय क्यों लगता है। वो इसलिए कि बाहरी वातावरण के लिए पूर्ण परिपक्वता हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में आयनन विभव और आधात्विक गुण की आवर्त
में चलने पर क्या ट्रेंड होता है? तो ये है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पौधे की रिक्तता का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है अपशिष्ट पदार्थों का संचय करके कोशिका की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है नाइट्रिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल को जो है तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल माना जाता है। नेक्स्ट है, IUPAC नामकरण में क्रियात्मक समूह को नामकरण के किस भाग में प्राथमिकता दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 डिग्री प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में नमक उत्पादन में गुजरात का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कितने प्रतिशत तक होता है? तो ये होता है 76%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मालवा और निमाड़ में प्रसिद्ध संजा गीत या त्यौहार अविवाहित बालिकाओं द्वारा कितने दिनों तक गाया जाता है? तो ये गाया जाता है 16 दिनों तक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर अगर से पूछ दिया जाए आपसे, है ना, कि जो संजा गीत है तो ये किस अंचल का गीत है? तो ये है मालवा और निमाड़ अंचल का। किसके द्वारा गाया जाता है? अविवाहित बालिकाओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ पे छिपा हुआ है आपको, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, और आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आंसर ये आपके टोटल कितने सही हुए, कितने गलत हुए, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो भी शेयर करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है, भोपाल में ऊपरी झील या बड़ा तालाब का निर्माण 11वीं सदी में किस राजा ने करवाया था? तो कौन करवाए थे? बिल्कुल ये करवाए थे राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल में बड़ा तालाब का निर्माण करवाया था। उसी का दूसरा नाम ऊपरी झील भी है, जो कब करवाए थे? 11वीं सदी में कराए थे। नेक्स्ट है, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस भारतीय अंतरिक्ष संस्था को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो ये किया गया है इसरो को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों खंडवा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति युद्ध और तीरंदाजी में निपुण मानी जाती है, जिसका नाम धनुष से जुड़ा है? तो ये कौन सी है? ये है भील। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर UGC को एक वैधानिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोविड-19 के समय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों जीवन अमृत योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वंश के शासनकाल में बंदरगाह कारकोई मोती मत्स्य पालन और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था? तो ये था पांड्य वंश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो यह है अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को सदन के प्रत्येक सदन में कम से कम कितने सदस्यों के बहुमत से समर्थित होना चाहिए? तो यह है 2/3 बहुमत से, 2/3 विशेष बहुमत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गौहर महल जिसका निर्माण 1821 में हुआ था, भोपाल में लगभग कितने एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है? तो ये है 4.65 एकड़। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है आपसे कि गौहर महल कहाँ है? तो गौहर महल कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, कब बनवाया गया था? 1821 ईस्वी में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि भोपाल में 1821 में जो गौहर महल बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनवाया गया था। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, बाणसागर बांध जिसकी लंबाई 1020 मीटर है
किस नदी पर स्थित है? तो ये है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जोगेश्वरी देवी का मेला जो चैत्र माह में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये है दोस्तों अशोकनगर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के गठन से पहले 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 61, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भगत सिंह ने 1930 में लाहौर जेल में धार्मिक मित्रों को जवाब देने के लिए कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखा था वाई आई एम एथिस्ट, ऑप्शन नंबर सी, वाई आई एम एथिस्ट। नेक्स्ट है, चांदी को रसोई घर में रखने पर चांदी किससे अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है? तो ये है दोस्तों ऑक्सीजन और सल्फर, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन और सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है कौन? चांदी। नेक्स्ट, मायोपिया का सबसे मुख्य कारण क्या है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया का सबसे मुख्य कारण क्या है जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है? तो इसका मुख्य कारण है आई बाल का लंबी हो जाना, जिसको इलोगेंट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवारा तत्व कहे जाने वाला हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के साथ समानता का गुण प्रदर्शित करता है? तो ये है समूह 1 और समूह 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोई भी नई चीज़ सीखने या याददाश्त को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो ये है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शरीर में अचानक होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ये करता है मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मोहर लवण की प्रकृति कैसी होती है जिसके द्विक लवण भी कहा जाता है? तो ये इसका है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होती है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन से जीव होते हैं? तो वो है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जो एसी डीसी की बात होती है, तो डीसी परिपथ में धारा की दिशा किस प्रकार की होती है? तो ये होती है केवल समान दिशा में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में कम चमकीला क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है इसलिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है जिसमें v प्रतिबिंब दूरी और u वस्तु की दूरी होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट, कौन सी धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जिससे उस पर जंग नहीं लगती? तो ये है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आयनिक बंध कब बनता है? तो ये बनता है एक इलेक्ट्रॉन दाता और दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन दाता और दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही के बीच में आयनिक बंध बनता है। नेक्स्ट, रात में टिमटिमाते हुए तारे किस प्रकाशीय घटना के कारण नजर आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, वे कौन सी धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है तो एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान दोनों प्राप्त है? तो ये है दोस्तों मोरारजी देसाई जी, ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि बन जाए कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान। नेक्स्ट है 600 ईसा पूर्व में तांबे के साथ मिलाकर किस धातु के सिक्के बनाए जाते थे जिन्हें पंच चिन्हित या आहत सिक्का कहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था और इसे पूछा जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है कि 600 ईसा पूर्व में तांबे के साथ मिलाकर चांदी के सिक्के बनाए जाते थे जिन्हें पंच चिन्हित या आहत सिक्का कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली किस चार्टर अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। तो ये है 1853 का चार्टर अधिनियम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो है तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन मिलेंगे तो एनालिसिस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ठीक है, किसी न किसी डेट को आया है लेकिन आया ज़रूर है। 1853 का चार्टर अधिनियम है जिसके तहत भारत में सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता प्रणाली जारी की जाती है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह जो 3 दिनों तक चलता है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आयोजित होता है। तो ये है मैहर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेहट गांव में हर साल किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये है दोस्तों दिसंबर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अहिराई नृत्य। ये अहिराई नृत्य भी आ चुका है। ठीक है, अहिराई नृत्य जो अहिर या यादव समुदाय द्वारा किया जाता है किस अवसर पर प्रचलित है। तो ये है दीपावली और विवाह में, है ना। दीपावली और विवाह के समय अहिराई नृत्य होती है जो यादव समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किया जाने वाला बधाई नृत्य मुख्यतः किस देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये है शीतला देवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जिनका जन्म भोपाल में हुआ था 1952 से 1956 तक किस रियासत के मुख्यमंत्री रहे। तो ये है भोपाल रियासत के, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शंकर दयाल शर्मा से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो इनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है और इनके बारे में हम तो कहेंगे कि आप कंप्लीट डिटेल ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नर्मदा नदी अंत में अरब सागर में किस स्थान पर जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे है इसका राइट आंसर सूरत के पास। ठीक है, सूरत के पास खंभात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में जहाँ गिरती है उस स्थान का नाम है खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट है केहरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का एक पारंपरिक पुरुष नृत्य है। तो ये है बघेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी। केहरा नृत्य जो है तो ये पारंपरिक पुरुष नृत्य है बघेलखंड क्षेत्र का। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों जैसे भिंड मुरैना ग्वालियर में सर्वाधिक कम लिंगानुपात होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ये है कन्या भ्रूण हत्या और सामाजिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस अंडमान में स्थित है। तो ये है उत्तर अंडमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार किस वर्ष और किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये है 2018 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बाग प्रिंट जो कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंट के माध्यम से हाथों से डिजाइन किया जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो ये है धार में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा किस समयावधि के बीच करवाया गया था। तो ये है दोस्तों 950 से 1050 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासीर मुख्यतः किस नदी के निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट
निमाड़ उत्सव जो कार्तिक पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के महेश्वर में किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो यह है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश या टाइगर स्टेट जैसे नामों के अलावा सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांधों का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हुआ है? तो ये हुआ है नर्मदा नदी घाटी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अहिराई नृत्य के प्रदर्शन में नर्तकियों की संगत के लिए कौन से दो वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों ढोल और टिमकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ढोला मारू नामक लोकगीत और लोकनाट्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है जिसका प्रभाव मालवा में भी है? तो ये है दोस्तों राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, होली के अवसर पर मध्य प्रदेश में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसे मालवा में दसई त्यौहार के 7वें दिन करते हैं, तो ये है फूल पत्ती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का मध्य प्रदेश में कौन सा संसदीय क्षेत्र है? तो ये है धार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है? तो ये है सिद्ध बाबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भोपाल विधानसभा भवन जिसे इंदिरा गांधी भवन के नाम से भी जाना जाता है, अपनी वास्तुकला के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त कर चुका है? तो ये पुरस्कार प्राप्त कर चुका है आगा खान पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं जिनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ये है 230। 230 में से जो 47 सीट है तो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट, बैगा जनजाति में प्रचलित नृत्य का नाम बताएं जो दशहरा के अवसरों पर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दशहरा जो है तो अवसर का नाम भी दशहरा है और नृत्य का नाम भी दशहरा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नृत्य का नाम भी दशहरा है और अवसर का नाम भी दशहरा है कि दशहरा के अवसर पर दशहरा नृत्य ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस जनजाति द्वारा दुलदुल, घोड़ी, लहंगी और रागिनी नामक नृत्य किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं सहारिया, ऑप्शन नंबर सी। सहारिया के द्वारा कौन कौन से नृत्य होते हैं? दुलदुल, घोड़ी, लहंगी और रागिनी। नेक्स्ट है कोल दहका नृत्य। कोल दहका नृत्य जो कोल जनजाति से संबंधित है का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है जलते अंगारों पर नृत्य करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोल दहका नृत्य वही होता है जो जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये होता है वित्त विभाग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का वर्णन करता है? तो ये करता है 280, अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की किस प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम गुड़िया शिल्पकला से संबंधित है जिनका संबंध ग्वालियर से है? तो इसका राइट आंसर है बत्तोबाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मिट्टी शिल्पकला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये है मंडला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सोन नदी की कौन सी नदी सहायक नदी अमरकंटक के मैकाल पर्वत से ही निकलती है? तो ये है जोहिला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सोन नदी गंगा नदी से किस
ओर से और किस स्थान पर जाकर मिलती है? तो ये मिलती है दाईं ओर से पटना के पास। जो सोन नदी है तो गंगा नदी में कहाँ मिलती है? पटना के पास मिलती है, वो भी दाईं ओर से। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के किस नाम से किया गया था? तो ये किया गया था रेवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जी धरती आबा के जन्म दिवस 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। जो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है, इसको धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में मनाया जाता है? तो इसको कहते हैं जनजाति गौरव दिवस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पापियर मासे शिल्पकला क्या है जिसमें कागज़ की लुगदी का प्रयोग होता है और यह कहाँ फेमस है? तो ये है दोस्तों कागज़ या कला मुखौटा, जो कि उज्जैन में फेमस है। नेक्स्ट, चंदेरी की साड़ी को मध्य प्रदेश में पहला जीआई टैग किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 2005-06 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीनियर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है विक्रम पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अधिकतम कितने जूनियर खिलाड़ियों को हर साल एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये है 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राम सहाय पांडे जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, मध्य प्रदेश की किस लोक नृत्य कला से अपना संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं राई से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तेरताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है जिसमें महिलाएं जमीन पर बैठकर मंजीरे बजाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बरेदी नृत्य या दीवारी नृत्य जो अहीर समुदाय द्वारा जोशीला लाठी युद्ध के रूप में किया जाता है, किस क्षेत्र में फेमस है? तो ये फेमस है बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्री विष्णुधर वाकड़कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है जिन्होंने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी? तो ये दिया जाता है पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में टंटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है दोस्तों खरगोन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, काकन मठ का मंदिर जिसे भूतों द्वारा तैयार किया गया माना जाता है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिहोनिया, ऑप्शन नंबर सी। काकन मठ या कर्ण मठ, दूसरा नाम उसका कर्ण मठ भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाले राजध्वज और प्रतीक चिन्ह का निर्माण करने वाले ललित मिश्र मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये है रीवा से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीतामऊ में स्थित जहाजनुमा आकृति का जहाज मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चटकोरा नृत्य और थापटी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों चटकोरा नृत्य पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। चटकोरा नृत्य और थापटी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है कोरकू से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बघेलखंड क्षेत्रों में गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है जो गांव-गांव घूमकर गीत गाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं बसदेवा गायन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और लास्ट है, ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ये हुई है भिंड में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने आपको 100 MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल थे जो कि एनालिसिस के भी थे, MPGK के थे, GS के थे और साइंस के थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट 100 MCQ कराए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही।
और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।